लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट अर्थ केबल विद सोलर पैनल। कि सोलर पैनल को अर्थिंग करने का तरीकाकार क्या है, सही तरीके क्या हैं, गलत तरीके क्या हैं, गलत तरीकों के क्या नुकसानात हैं, सही तरीके के क्या फ़ायदे हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चलते हैं वीडियो की तरफ। जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है सोलर पैनल अर्थिंग। सोलर पैनल सोलर पैनल अर्थिंग। कि हम सोलर पैनल की अर्थिंग किस तरह करते हैं, नॉर्मल रूटीन में किस तरह हो रही है और बेस्ट प्रोसीजर क्या है, ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज़ ये एक सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है, ये सोलर पैनल का एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सपोज 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी हैं, ये हमारे सारे के सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं और यहाँ पर हमने एक अर्थिंग बोर कराया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मल देखा है कि कुछ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आपने अर्थिंग किस तरह करनी है। तो वो नॉर्मल बाज़ का सिर्फ ये चेक करते हैं कि हाँ जी बोर हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो पास करके चले जाते हैं। लेकिन आपने इतना उसके ऊपर एक्सपेंस किया है, लेकिन आपने भी तो देखना है ना कि यार बेस्ट वे क्या है, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो उसका बेस्ट वे क्या है। नॉर्मल टेक्नीशियन क्या करते हैं कि नॉर्मल बोर से एक वायर उठाते हैं, अर्थिंग वायर, और वो इस स्ट्रक्चर के साथ आके कनेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जी लो जी, आपकी तमाम के तमाम सोलर पैनल अर्थ हो गए हैं। अब इसके अंदर नुकसान क्या है, पहले मैं साथ साथ नुकसान भी आपको बताता चलूँ इस वे के अंदर। कि इस वे के अंदर नुकसान क्या है कि इस प्लेट के अंदर एक्सेस वोल्टेज आ गए। अब एक्सेस वोल्टेज जब इसके अंदर आएंगे, इस पैनल के अंदर, तो अब इस पैनल के हमने जो बोर कराया हुआ है, ये बोर कराया हुआ है, वो सारे के सारे एक्सेस वोल्टेज इस बोर के अंदर आने हैं। अब इस बोर के अंदर पहुंचने का क्या तरीकाकार है। अब ये सोलर पैनल इसके साथ स्ट्रक्चर की वजह से कनेक्ट है, ये भी स्ट्रक्चर की वजह से कनेक्ट है, और इसी तरह ये सोआन सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। अब जब एक्सेस वोल्टेज इस पैनल के अंदर आएंगे, ऑफ कोर्स वो इसके अंदर भी आ जाएंगे, फिर इसके अंदर भी आ जाएंगे, फिर इसके अंदर भी आ जाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इस तरह एक्सेस वोल्टेज सारे इस पैनल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर पहुँच एक्सेस वोल्टेज को पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर सबसे कम रेजिस्टेंस मिल रही है और मैं यहाँ पर ड्रॉप हो जाऊँ। सारे पैनलों से गुजरने के बाद वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो ग्राउंड हो जाएंगे बोर। लेकिन इस दौरानिए में क्या होगा, इस दौरानिए में हमें ये नुकसान हो सकता है कि जहाँ पर सिर्फ वोल्टेज एक प्लेट के अंदर थे, वो सारी की सारी प्लेटों में चले गए। और वो क्योंकि पीवी सेल हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेमी कंडक्टर लगे होते हैं, उसके अंदर एन टाइप होते हैं, ये पी टाइप होते हैं। वो आपने इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, अगर फोटो केमिस्ट्री पढ़ रखी है, उसके अंदर आपने वो चीज़ें डिस्कस की होंगी। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो इसके अंदर पीवी सेल बने होते हैं। वो किसी न किसी प्लेट के पीवी सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे किसी न किसी सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, मेरे नज़दीक क्या, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ये जो ग्राउंड करने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस तरीके को अडाप्ट मत करवाएं। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि जब नॉर्मल जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है, नॉर्मल वो करते ही हैं कि वो कहते हैं ठीक है जी, आपको जो ये फिनोमेना इसके अंदर आपको हो रही है, तो वो क्या करते हैं जी, इस यहाँ अर्थिंग स्ट्रक्चर में कनेक्ट करने के बाद वो इस पैनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर इस पैनल को इस पैनल के साथ, और इस तरह सो ऑन सारे पैनलों को आपस में कनेक्ट, सॉरी ऐसे नहीं, बल्कि वो कनेक्ट करते हैं, वो इस पैनल को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ, इस तरह सोलर पैनल को कनेक्टेड कर देते हैं। अच्छा, फिर वो लॉजिक देते हैं जी, सपोज अगर इसके अंदर एक्सेस वोल्टेज आ गए तो इस तरह इस वायर के ज़रिए होते होते सेम इसी तरह यहाँ पर ग्राउंड हो जाएंगे। ये तरीकाकार भी सेम उसी तरह जो मैंने पहला तरीका आपके सामने बयान किया। इसके अंदर भी वही नुकसान है कि वोल्टेज इसके अंदर आए
वो ऑफ कोर्स इसके अंदर भी आ गए, फिर 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 इसके अंदर भी आ गए, और ये सारे के सारे यहाँ पर आकर ड्रॉप हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक तो पहले वाला नुकसान है सेम उसी तरह कि कहाँ सिर्फ आपकी एक प्लेट के अंदर एक्सेस वोल्टेज आए थे, वो आपके इस कनेक्शन ऐसे कनेक्शन करने की वजह से वो आपके सारी की सारी प्लेटों में चले गए। दूसरा नुकसान आपका यह है कि सपोज़ किसी वजह से यहाँ से केबल ब्रेक हो गई आपकी, यहाँ से केबल ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, एक्सेस वोल्टेज इस प्लेट के अंदर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आगे उसको रास्ता नहीं मिला, तो क्या हुआ, उसके नतीजे में आपके इन 3 पैनल को नुकसान पहुँचा और 3 पैनल आपके ख़राब हो गए। तो ये तरीक़ाकार भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीक़ेकार को नहीं मानती। इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके को रिकमेंड करती है, मैं अभी उस तरीके के बारे में आपको बताता हूँ। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके को रिकमेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहती है कि आप सिंपल अर्थिंग वायर को यहाँ पर स्ट्रक्चर में लेकर आएँ और यहाँ पर एक बस बार लगाएं। ये नॉर्मल कापर की होती है बस बार, जिसके अंदर मुख्तलिफ होल के साथ स्क्रू बने होते हैं और आप इसके अंदर वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ये कहती है कि आप इस पैनल को यहाँ कनेक्ट करें, इस पैनल को यहाँ कनेक्ट करें, इस पैनल को यहाँ कनेक्ट करें, इस पैनल को यहाँ, इस पैनल को यहाँ, इस पैनल को यहाँ और इस पैनल को यहाँ। ये बेसिकली रिकमेंडेड तरीका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें बताती है। अब इस तरीके को हम डिस्कस करते हैं कि इस तरीके की सूरत में क्या होगा कि आपके एक्सेस वोल्टेज इस प्लेट के अंदर आए तो वो सब फ़ौरन इस बस बार में आए और बस बार से फ़ौरन कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ ओमिक वैल्यू कम थी, रेजिस्टेंस कम थी, वो इस बोर के अंदर ग्राउंड हो गए। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी यहाँ से एक्सेस वोल्टेज आए इस बस बार के अंदर आ गए। अच्छा, वो क्योंकि ये सारे पैनल भी तो इस बस बार के साथ कनेक्ट हैं, वो यहाँ से वोल्टेज रिवर्स भी तो हो सकते हैं। रिवर्स क्यों नहीं हुए? वो रिवर्स इस वजह से नहीं हुए क्योंकि ये जो यहाँ पर एलुमिनियम का प्लेटों के गिर्द फ्रेम लगा होता है, इसकी रेजिस्टेंस इस बोर की रेजिस्टेंस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो एक्सेस वोल्टेज होते हैं वो इन प्लेटों में वापस जाने की बजाय वो हमारे इस ग्राउंड में चले जाते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सबसे बेहतरीन और रिकमेंडेड तरीका है इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें फील्ड में। तो लिहाजा जब आप अपना अर्थिंग बोर करवाते हैं तो प्लीज़ ये जो तरीक़ाकार है इसको फॉलो करवाया करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।